हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम बायोलॉजी के प्रश्नों को कवर कर रहे थे और इसमें आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम टॉप 10 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होने वाले हैं। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या भी देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो बात करें रतौंधी की, तो रतौंधी की जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो विटामिन की खोज सन 1912 ईस्वी में फंक के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से मनुष्य में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उससे संबंधित रोगों को हम देख लें। तो बात करें विटामिन बी1 की कमी, विटामिन बी1 का जो रासायनिक नेम है वो क्या होता है, थायमीन है और बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। बात करें विटामिन बी6 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पायरोडॉक्सिन होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। बात करें विटामिन सी की, तो इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन ई की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है और जनन शक्ति में कमी की बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है और रक्त का थक्का बनना, ये जो रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी की वजह से होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। तो अगर बात करें इस प्रश्न की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का। तो गाजर और आम जो होता है विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसके विषय में अगर विस्तार से जाने तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, त्वचा का शुष्क होना आदि रोग होता है। विटामिन ए का स्रोत गाजर, आम, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध, मछली का तेल आदि है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो बात करें सनशाइन विटामिन, विटामिन डी को कहा जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया में शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब अन्य कुछ विटामिन दिए गए हैं जिनके स्रोत, रासायनिक नाम और होने वाले रोग दिए हुए हैं। इनको आप ध्यान से देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको दोबारा से यहाँ पे नहीं करेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो बात करें खून का थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसके बारे में अगर जानें तो विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन आँखों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाती है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से बांझपन की समस्या होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो बात करें कौन सा इसमें विटामिन है जो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई जो है हमारे त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं। इसके विषय में अगर जानें तो विटामिन ए एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में उपापचय के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तथा बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन ई का स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज आदि हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला हमारा प्रश्न है कि चार विकल्पों में से कौन सा एक किण्वित भोजन नहीं है जिसमें स्वाभाविक रूप से प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो बात करें इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब का सिरका। इसके बारे में अगर बात करें तो प्रोबायोटिक एक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें जीवित जीवाणु या सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रोबायोटिक के जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जिनका सेवन करने पर मानव शरीर में जरूरी तत्व सुनिश्चित होते हैं। सबसे आम किण्वित खाद्य पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से प्रोबायोटिक होते हैं या उनमें प्रोबायोटिक मिलाए जाते हैं, दही हो गया, केफिर हो गया, पिकल्स हो गया मतलब अचार हो गया, कोम्बुचा हो गया, सौकरकूट, मीसो हो गया और किमची हो गया, खट्टी रोटी और तथा पनीर। ये सारे ऐसे हैं जिसमें कि प्रोबायोटिक अपने आप ही पाए जाते हैं, जबकि सेव का सिरका प्रोबायोटिक्स भोजन नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, फ्रक्टोज जो कि प्राकृतिक शर्करा है डैश में मौजूद होता है। तो फ्रक्टोज जो होता है फलों में मौजूद होता है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि फलों में पाया जाता है। बात करें तो फ्रक्टोज एक प्राकृतिक शुगर है जो कि फलों, फल के जूस, खास सब्जियों और शहद में मौजूद होता है। अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि शहद में कौन सी शर्करा मौजूद होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक आवश्यक खनिज आयोडीन सामान्यतः डैश में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्री खाद्य पदार्थ जो होते हैं इसमें आयोडीन सामान्य रूप से पाया जाता है। आइए इसके विषय में देखें। तो अगर बात करें तो एक आवश्यक खनिज आयोडीन सामान्यतः समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आयोडीन शरीर द्वारा अपेक्षित एक आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर में आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइड और गोइटर जैसी कई अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। आयोडीन की खोज सबसे पहले फ्रांसीसी रसायनज्ञ बर्नार्ड कोर्टिस ने की थी। तो ध्यान रखिएगा बर्नार्ड कोर्टिस के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसकी कमी से क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइड और गोइटर जो कि घेंघा रोग बोलते हैं इनकी बीमारी देखने को मिलती है। और समुद्री जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। तो बात करें तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है वो तुरंत ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अगर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन मिलता है तो उससे ऊर्जा जनरेट होती है। तो ध्यान रखना है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इनसे ये ऊर्जा के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं और इनसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बात करें तो इसके विषय में जानें तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 69% तक की मात्रा 79% तक की मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एंजाइम क्या है। अगर बात करें एंजाइम की तो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन से मिलकर के एंजाइम का निर्माण होता है। इसके बारे में अगर बात करें तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा अमीनो अम्ल की एक या अधिक लंबी श्रृंखला के बने होते हैं। ये जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। तो ध्यान रखना है जो प्रोटीन होते हैं शरीर के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक हैं। प्रोटीन एक तरीके के बहुलक होते हैं जो कि जिनके जो एकलक होते हैं वो एमिनो एसिड्स होते हैं। 20 तरीके के एमिनो एसिड अभी तक ज्ञात हैं, जिसमें से कि 10 जो हैं वो आवश्यक होते हैं और 10 जो हैं अनावश्यक होते हैं। तो एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से मिलकर के एंजाइम का निर्माण होता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कल के अगले 10 प्रश्नों को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।